Hi friend, this is Advocate Tapas Behra, your e-commerce payment reconciliation analyst. Today we learn about Myntra's new rate card, which is that's GT charges model. सो मिंत्रा में अभी जो न्यू मॉडल आया है GT चार्जेस मॉडल, ये सबको थोड़ा बहुत पता है। आपके पार्टनर पोर्टल में रेट कार्ड सेक्शन में आ गया, आपका न्यू CTA भी आ गया। ये किसके लिए एप्लीकेबल है और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है वो समझ लेते हैं। जिनको कंबाइंड कमीशन मॉडल मिला है ना, जिसमें CC मॉडल बोलते हैं, कंबाइंड कमीशन मॉडल, इसका मतलब है कि उसमें कोई लॉजिस्टिक का कोई भी लेना देना नहीं है, उनके लिए ये बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। और आपके पैनल में जो इसका CT आया होगा वहाँ पे लिखा होगा कि ऑप्शनल, तो आप उसको एक्सेप्ट मत करिए। किन के लिए कंपलसरी है? जिनके पास कमीशन और लॉजिस्टिक मॉडल है ना, C+L, उनके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। आपके पार्टनर पोर्टल में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी है। ओके, सो सेकेंड थिंग, ये जो GT चार्जेस है ना, सबसे पहले समझते हैं कि GT चार्ज है क्या। मतलब काफ़ी सेलर का काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि GT चार्ज क्या है, इसको कौन बियर करेगा। उनको लगता है शायद इसको कस्टमर बियर करेगा या मैं बियर करूँगा। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहले आप 1000 रुपीज़ का गुड्स बेच रहे थे, मतलब 1000 रुपीज़ का बिल कर रहे थे कस्टमर को मिंत्रा के पोर्टल से। आपको TCS करता था, TDS करता था, कमीशन करता था, लॉजिस्टिक करता था, और रिटर्न आते ही रिवर्स लॉजिस्टिक करता था, और रॉयल्टी मार्केटिंग और सेकेंडरी पार्टी वो भी करता था। अब GT को ऐसे बना गया है, मिंत्रा ने ऐसे बनाया, प्राइस स्लैब है। 100 से 300 रुपये के बीच में बेचते हैं तो 59 GT चार्जेस, 300 से 500 वही सेम 59, 500 से 1000 94, 1000 से 2000 171, 2000 से ऊपर 207। ये लेवल 1 प्रोडक्ट्स के लिए। आपको अपना लेवल पता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। एग्जाम्पल के लिए टॉप हो गया, शार्ट्स हो गए, ये सब लेवल 1 के प्रोडक्ट्स है। लेवल 2 में मेंस कुर्ती सेट्स वगैरह हो गए, लेवल 2 के प्रोडक्ट्स है। सो GT चार्जेस कैसा है? 1000 रुपये का सेलिंग प्राइस है, इसका सपोज GT चार्ज पड़ता है 94 रुपीज़, ठीक है। सो आपको क्या करना है, 1000 माइनस 94, जितना भी बन रहा है ना, जितना भी प्राइस है ना, उसी के ऊपर कस्टमर को बिल करना है। 94 जो GT है ना, ये सबसे पहले हट जाएगा आपके सेल से। मतलब इंडायरेक्टली आपका रेवेन्यू जो है ना, आपका जो टर्नओवर है, ये कम हो जाएगा। PNL में कोई इफेक्ट नहीं है। आगे क्या होता था कि मैं 1000 का बिल कर रहा था, 94 शिपिंग था मेरा, जो भी पुराना शिपिंग था। अभी क्या होगा कि 94 GT से हट जाएगा। तो GT 94 जो है ये बेस अमाउंट है, इसके ऊपर कोई टैक्स का लेना देना नहीं है। 1000 माइनस 94, इसको क्या करेंगे हम लोग, 906 रुपये का, 906 का हम कस्टमर को बिल कर देंगे। इसके ऊपर सारा का सारा कैलकुलेशन शुरू होगा। 906 में जो बिल करेंगे, इसके ऊपर क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा। पहले क्या लग रहा था, फिक्स्ड फी लग रहा था, पेमेंट गेटवे फी लग रहा था, और शिपिंग लग रहा था। अब शिपिंग तो हट गया, GT चार्ज बन गया। फिक्स्ड फी लगेगा, पेमेंट गेटवे फी नहीं लगेगा। फिक्स्ड फी आपका 300 तक 27 रुपये, 500 तक भी वही 27 रुपये, 1000 तक 27 रुपये, 2000 तक 45, और 2000 के ऊपर जाएंगे तो 61 रुपीज़, ये फिक्स्ड फी लगेगा। एयर शिपिंग ऑप्टेन किए तो 27, 43, 80, 110, 135 ये अपना लेवल के हिसाब से लगेगा। SGAT है तो आपको पिक एंड पैक फी चार्जेस भी लगेगा। रिकल और IWIT चार्जेस ये नॉर्मल लगेगा। अब इसको ना थोड़ा सा पुराना मॉडल न्यू मॉडल में ना अलग करके समझते हैं क्या डिफर है। पुराना मॉडल में क्या था, कोई हट जाता था तो उसका शिपिंग, फिक्स्ड फी, पेमेंट गेटवे फी कट के बैंक में पैसा आता था, और जब रिटर्न होता था वो कोई रिवर्स नहीं होता था। मतलब आपको शिपिंग भी देना पड़ता था, फिक्स्ड फी, पेमेंट गेटवे फी देना पड़ता था, और रिवर्स लॉजिस्टिक जो भी है वो भी देना पड़ता था। इस मॉडल में क्या डिफर है, कोई रिटर्न आएगा तो आपको GT चार्ज नहीं देना है। GT चार्ज आपका सेलिंग प्राइस का बिफोर पार्ट है। क्या देना है आपको, फॉरवर्ड में देना है, फिक्स्ड फी देना है, और कुछ नहीं देना फॉरवर्ड में। रिवर्स में क्या देना है, रिवर्स लॉजिस्टिक देना है। इसलिए रिवर्स लॉजिस्टिक पहले से आसपास के डबल हो गए। जहाँ पे नेशनल का 80 लग रहा था, अब इन्होंने नेशनल का 167 बना दी। अब सेलर का इसमें क्वेश्चन रहेगा कि क्या डिफरेंस है, मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा या ज़्यादा मेरा कटेगा, या ये सेम है। आज पर मिंत्रा, जितने भी हम लोग वेबिनार और मिंत्रा के फाइनेंस टीम से बात किए, उनका ये बोलना है कि सेटलमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वर्किंग करके पता चला कोई कोई सेलर के लिए थोड़ा बहुत बेनिफिटेड है पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे, मतलब सेटलमेंट से अच्छा मिलेगा, पहले जो मिलता था अभी अच्छा मिलेगा। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे ये लग रहा है 20-30 रुपये सेलर को नुकसान होगा। ये PPM मॉडल का बात कर रहा हूँ। अब हम सपोज आते हैं SGAT मॉडल पे। SGAT पे पहले लोकल जोनल आसपास फ्री था, लोकल 0 था शिपिंग, जोनल में 5 रुपये शिपिंग था। अब इन्होंने ये बना दी कि लोकल जोनल पे आप बिजनेस करोगे तो आपको 22 और 27 रुपीज़ का इंसेंटिव मिलेगा। ये इंसेंटिव इसलिए दे रहे हैं ताकि वो जो आपका लॉस हो रहा है वो सेट ऑफ होगा। लेकिन हमने ये भी वर्किंग करके देखा, इसको देने के बाद भी SGAT में लॉसेस हो रहे हैं कंपेयर टू प्रीवियस जो आपको मिल रहा था। सो आपका जो भी कन्फ्यूजन है, क्यूरी है,
आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमसे बात करिए। गोइंग एड आपको लगता है कि इसमें कुछ और कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या मेरा होगा, प्राइसिंग सेट नहीं कर पा रहे, हम आपको हेल्प करेंगे ये सब करने के लिए। फिर भी आपका सॉर्टेड नहीं हो पाता है, लगता है कि इसके लिए आगे हमें बात करनी चाहिए मिंत्रा के साथ, तो मिंत्रा के फिनांस टीम, सेलर सपोर्ट, इनसे आप हेल्प लेके बात कर सकते हैं। सपोज आपको लग रहा है कि इस मॉडल पे हमें तो बिल्कुल नुकसान हो जाएगा, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं मिंत्रा को कि इसको समझाएंगे। कहीं कोई सेलर चाहेंगे कि पहले सेटलमेंट से क्यों नहीं मैच कर रहे, तो वहाँ पे मिंत्रा का हेल्प ले सकते हैं इसको समझने के लिए कि ये किस तरीके से होगा। अभी देखो न्यू मॉडल तो 17 से स्टार्ट हुआ, इनका सेटलमेंट के रिपोर्ट्स अभी आया नहीं, जिससे आएगा हमें और भी थोड़ा क्लैरिटी आएगा, लेकिन हम लोग अभी पीछे कंपेयर से बना रहे तो मोस्टली लग रहा है कि 20-30 रुपये का नुकसान है। और टैक्स का भी जो आईटीसी आपको मिलता था वहाँ पे भी 10-15 रुपये का फर्क आ रहा है। मतलब ये एक रॉ कैलकुलेशन है, बेस कैलकुलेशन है, ठीक है। सो इस तरीके से जीटी चार्जेस जो है ना आपके बिजनेस में फर्क डालेगा। ये मिंत्रा में, ये फ्लिपकार्ट में भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो गया है। सो सेलर को थोड़ा सा जो प्राइसिंग है थोड़ा सा केयरफुली करना है, ताकि सेलर को लॉस ना हो, या फिर ऐसे एकदम से डर के प्राइस भी नहीं बढ़ा देना, एकदम से ऑर्डर नहीं आएंगे। मतलब अभी एक चल रहा है डिस्कशन कि ये जीटी आ गया हमें नुकसान हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ऐसे करके सेलर ने अपना प्राइस बढ़ा देंगे, तो किसी के लिए फायदा नहीं है, ना मिंत्रा के लिए फायदा है ना सेलर के लिए फायदा है। पहले मॉडल को समझिए, नहीं समझ पाते हैं तो हमसे बात करिए, हम आपको समझा देंगे कि ये मॉडल कैसा है। आपका पुराना ऑर्डर से इसको पुट करके इसी मॉडल को देखेंगे तो इजीली पता चल जाएगा पुराना और इसमें क्या फ़र्क है और कितना फ़र्क है। इससे कोई बहुत बड़ा अंतर है नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स में आपको फायदा है, कुछ प्रोडक्ट्स में मिंत्रा को फायदा है। देखो एकदम से नेक टू नेक तो मैच करना बड़ा मुश्किल है, नेट टू नेट की जो सेटलमेंट था ये सेटलमेंट वैसे होगा। इसको मिंत्रा करने का मेन मोटिव ये है कि शिपिंग का जो कन्फ्यूजन हो रहा था, पेमेंट का कन्फ्यूजन हो रहा था, वो एकदम से जीटी करके निकाल दिया, ताकि उसमें आपका कोई लायबिलिटी नहीं है, वो शिपिंग, लेकिन ये शिपिंग आप दे रहे हो, कस्टमर कुछ भी एडिशनल नहीं दे रहा है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। अब थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा अमरेंद्र को, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्प्ले डालिए, इसको थोड़ा सा रेट कार्ड थोड़ा सा दिखाइए। सुनो, रेट कार्ड थोड़ा सा यहाँ पे दिखाइए कि जीटी चार्जेस क्या है। आप सेलर सब ने देख लिए होंगे, फिर भी मैं थोड़ा ये जीटी चार्जेस कैसा है मैं दिखाता हूँ। ये जीटी है, ये रिटर्न जीटी है, मतलब रिटर्न के रिटर्न लॉजिस्टिक्स है, ये फिक्स्ड फी है, एयर शिपिंग है, फिक्स्ड पिक एंड पैक, रिकॉल और IWIT चार्जेस। इसके साथ साथ आपके कमीशन पे भी थोड़ा बहुत चेंजेस आपने देखे होंगे। कोई कमीशन प्राइसिंग पे सेट हो गया, जैसे पहले फिक्स था, अब 0 to 300, 300 to 500, 500 1000। और कोई कमीशन आप देखे होंगे कि रिड्यूस हो गया आपका स्टैंडर्ड से, कोई कमीशन आपने देखे होंगे कि बढ़ गया, मतलब 10 था अब 11 हो गया। उसको करने का ये रीज़न था, अभी आपका सेलिंग प्राइस कम हो गया ना, आई मीन पहले 1000 था, अभी आप जैसे बोले 906 रुपये हो जाएगा 94 काट के, तो उसको मैच करने के लिए उन्होंने कमीशन 1% बढ़ा दिया। ऐसे नहीं, घबराना नहीं कि कमीशन बढ़ा दी अब सब नुकसान हो जाएगा। उन्होंने भी सोच समझ के बनाया, मिंत्रा के फिनेंस टीम ने, हमने भी काफ़ी एग्जाम्पल के तौर से इसको एनालाइज किया। सेलर भी अपने एंड से, अपने CA की हेल्प से, अपने अकाउंट्स टीम की हेल्प से इसको और एग्जामिन करे और प्रॉपर वे से चले। कोई मतलब अपने मन से डिसीजन ना ले लें कि एकदम से सेलिंग प्राइस ना बढ़ा लें या फिर सेलिंग प्राइस ना घटा लें, ताकि सेटलमेंट में फ़र्क पड़ने का चांसेस है। रिपीट वगैरह में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो भी कैलकुलेशन आगे पता चलेगा रिपीट किसके ऊपर होगा, जीटी के एक्सेप्ट होगा कि जीटी के बिफोर होगा, ये भी एक बार देखना है। मोर और लेस जीटी का वीडियो बनाने का यही था कि मतलब सेलर जो पैनिक हो रहे हैं ना, उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो 10-20 रुपये का फ़र्क है, आगे कहीं ना कहीं मिंत्रा इसका सेट ऑफ करेगा। आई मीन डिस्कस करके सेलर के साथ, जिसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जैसे हम लोग SGIT का समझे, उन्होंने 22-27 रुपये अपने मन से इंसेंटिव इंट्रोड्यूस किया। वो चाहते तो नहीं करते, बट उनको लगा कि सेलर को नुकसान होगा तो उन्होंने कर ली। और ये मॉडल सपोज खाप नहीं खाएगा या फिर ज़्यादा नुकसान होगा तो मिंत्रा मस्ट कुछ ना कुछ इसका प्रोसेस निकालेगा। दे आर वेरी प्रोफेशनल टीम्स। सो मोर और लेस अकाउंटिंग में काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ये जीटी हट जाएगा। आपका जो ITC बहुत रिजर्व हो रहा था, मतलब आप 5% में काम कर रहे थे और 18% रिजर्व हो रहा था, ये भी हटेगा धीरे धीरे। आप देखोगे आपका जो ITC रिजर्व होकर रहा था, कोई काम पे नहीं लग रहा था, ये भी एक बेनिफिट्स है। सो टैक्स में तो आपका इनकैश हो रहा है, इसको भी थोड़ा सा डीपली समझना, जहाँ पे नुकसान हो रहे हैं वो टैक्स पे भी इनकैश हो रहा है। तो ये सारे के सारे चीज़ें समझिए। और रिको करने में फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और कोई भी मार्केट प्लेस में कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। मिंत्रा के काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हमसे जुड़े हुए हैं, बाकी अमेजन की, फ्लिपकार्ट में भी अच्छे ब्रांड्स हमसे जुड़े हुए हैं। आप रिको रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप हमारे जुड़िए। कॉन्टैक्ट नंबर है 9818958912। वेबसाइट है www.msanalysis.in। मेल ID आप info@msanalysis.in पे मेल भी कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हम आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। आपको रेट कार्ड समझने में, आपका प्राइसिंग करने में, आपको रिको करने में कोई प्रॉब्लम है, वी आर हियर टू असिस्ट यू बेटर। सो हैप्पी सेलिंग, थैंक यू।